हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर से एक वीडियो लाए हुए हैं जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन ये हमारा आईसीसी लेवल का नहीं है, ये हमारा सीबीएसई और जैक लेवल का है। तो ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम उसी टाइप से बनने वाला है। इसका एक्सरसाइज है 5.1 और हमारे पास ये भी क्लास 10th का, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहले डायरेक्ट वीडियो को लंबा ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, जो सिचुएशंस बोल रहा है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, जो भी इसमें लिस्ट इन्वॉल्व है, मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये जो इन्वॉल्व है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, एंड व्हाई, क्यों। तो हम लोग याद कीजिए कि आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि सब का सब डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस जो इसमें सब सेम आता है और एक सीरीज में सस्ता है, यही हमको दिखाना है बस इसमें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी फेयर है प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया है, when the fare is ₹15, पहला फेयर जो है 15 रुपए है, पहला किराया, for the first kilometer and the ₹8 for each additional किलोमीटर, मतलब कि प्रत्येक किलोमीटर पे वो जाएगा, ऐड होगा 8 रुपए और। तो मतलब कि एक किलोमीटर में अगर आप 15 चले हैं तो दूसरे किलोमीटर में 8 और जुड़ जाएगा, तीसरे किलोमीटर में और 8 जुड़ जाएगा। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चंस को जो भी दिया गया है उसको डायरेक्ट गिवन पे उतारते हैं। तो जो बोल रहा है यहां पर है उसको उतारते हैं सॉल्यूशन में। बोल रहा है यहां पे A1 15, A2 8 और जुड़ जाएगा 15 पे 8 23, A3 31। ठीक है, मतलब कि पहला आपका 15 रुपए हुआ, उसके बाद दूसरा 23 रुपए हुआ, तीसरा 31 रुपए हुआ, 15 23 और 31, क्योंकि इसमें पहला किलोमीटर में 15 था लेकिन दूसरे में 8 जुड़ गया, तीसरे में और 8 जुड़ गया। तो इसको हम लोग देखेंगे एपी। एपी में हम लोग को दोनों को डिफरेंस को सेम रखना पड़ता है तभी एपी होता है। तो चलिए यहां पर तो डी देखते हैं। तो डी पहला होगा A2 माइनस A1, इसका कितना डिफरेंस आता है। A2 आपका है 23 और A1 है आपका 15। तो बच्चों इसमें आएगा आपका 8, फिर आपका A3 माइनस A2 डिफरेंस पे, तो ये भी हो गया आपका A3 माइनस A2। इसमें क्या आ रहा है 31 माइनस 23, ये भी आपका डिफरेंस 8। तो देखिए डिफरेंस दोनों में सेम है, लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। जिसका डिफरेंस सेम होगा वो एपी होता है। तो लिख देंगे ये यस इट इज एन एपी, क्योंकि मैंने पहले बताया था बच्चों जिसका डिफरेंस सेम पाया जाएगा वो एपी में ही होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया इस तरह से। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कितना अमाउंट प्रेजेंट है सिलेंडर में, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, तो प्रत्येक बार वो 1/4 एयर रिमेन कर रहा है, निकाल रहा है। तो चलिए पहला हम लोग इसमें कुछ दिया नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। तो लेट द amount of air be x। तो पहला होगा A1 आपका x, A2 में पूरा 1/4 बार बार निकालना है, तो A2 में आपका हो जाएगा 1/4x माइनस x है, सॉरी माइनस होते जाएगा हर बार, तो x से 1/4x माइनस होगा। तो कितना आएगा बच्चों इसमें, ये आ गया बच्चों 3x/4। अब थर्ड वाले में भी सेम वही होगा A3, क्योंकि हमको 3 निकालना पड़ेगा उसके बाद हम लोग डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो इसमें भी A2 आपका ये आ जा रहा है, तो इसमें भी आपका माइनस हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद इसमें भी निकाल लेते हैं। देखिए इसमें भी अब हो गया। अब डी को देखते हैं, डी आ रहा है कि नहीं। डी A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 एक बार में निकाल लेते हैं इसका हम लोग।
सेम होना चाहिए तब ये आपका एपी है। तो A3 क्या दिया है 2x बाय 4, A2 आपका है -3x बाय 4, A2 क्या आपका है 3x बाय 4 और A1 है आपका x बाय 4। इसमें कितना आ रहा है 4 2x माइनस 3x, इसमें आपका है 4 3x माइनस x। देखिए क्या आ रहा है इसमें x बाई 4 आ रहा है, इसमें आपका आ रहा है 2x बाई 4। मतलब कि दोनों एक तरफ से इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये नहीं है, इसको लिख देंगे नो, ये एपी ही नहीं है। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं नंबर 3 या नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का ही इस पे दिया गया है, फिर वही सेम क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर मीटर, एक कुआं खोदने में कुछ कॉस्ट लग रहा है। When it cost ₹150, पहला कॉस्ट 150 है फॉर फर्स्ट मीटर, पहला मीटर, और राइज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है 50 रुपए प्रत्येक मीटर पे। कितना सब्सिक्वेंट मीटर, जितना मीटर चलते जा रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए इसको भी वही देख लेते हैं। पहला गिवन सॉल्यूशन हमारा होगा A1 150, A2 200 और A3 250। डायरेक्ट निकालते डी को हम लोग, दोनों डी को सेम कर देते हैं। डी इक्वल टू A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। अगर ये दोनों सेम रहा तो एपी है और नहीं तो नॉट एपी है। A3 250, A2 आपका 200, इक्वल टू, इक्वल अभी दे देते हैं, नहीं हुआ तो नॉट इक्वल कर देंगे। A2 आपका 200 और A1 आपका 150। इससे घटाया मैंने 50 आया, इससे भी घटाया 50 आया, तो मतलब कि दोनों साइड आपका इक्वल है, तो इसलिए लिख देंगे इसमें यस, ये एपी है। इसके आगे फोर्थ नंबर, इसमें बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक साल वो पैसा जमा करता है। कितना ₹1,1000, तो 1000 रुपए वो डिपॉजिट करता है प्रत्येक साल। कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, प्रत्येक साल उसको कंपाउंड इंटरेस्ट 8% मिलता है। तो पहला ईयर में इसका 10,000 हो गया, सॉरी 10,000 है, 1,000 नहीं है, 10,000 है। ये 10,000 दिया गया, 1,000 मैंने कर दिया, 10,000 दिया हुआ है। तो पहला साल इसका 10,000 होगा सॉल्यूशन में। A1 हो गया 10,000। A2 आपका क्या हो जा रहा है, A2 में 10,000 में 8% जुड़ जा रहा है, तो 10,000 पहले से है और 10,000 जो दूसरे साल आया उसमें 8% जुड़ गया, 8% जुड़ गया। ये कितना आता है देखते हैं। तो 0000 कैंसिल, ये आ गया आपका 10,000 और ये हो गया 800, मतलब कि दूसरे साल आपका जमा हुआ है 10,800। पहला साल आपका 10,000 है, दूसरे साल 10,800, तीसरे साल क्या होता है, इसी 10,800 में 10,800 रुपए में फिर जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा 10,800 पे 8%, जो आएगा उस पे 8%। 10,800 आया था तो 10,800 में फिर से 8% जुड़ा, तो वही 00, 8 8 64 6 8, ये हो गया आपका 00801। जोड़ते हैं इसको तो आएगा आपका 6 4 16 1 1। तो ये आ गया आपका A3 A2 और A1। फिर D सेम कर देते हैं, D कर देते सेम, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। अगर ये सेम रहा तो दोनों को इक्वल, नहीं तो नॉट इक्वल। तो चलिए A3 हमारे पास 11,664, A2 हमारे पास है 10,800, A2 हमारे पास है 10,800 और A1 है आपके पास 10,000। तो माइनस करते हैं, इस पे आएगा आपका 4 6 और यहां पे माइनस करेंगे तो 8 आता है, यहां पे करेंगे तो आता है 800। देखिए दोनों सेम नहीं है तो ये नॉट इक्वल का साइन कर देता है, ये नहीं है, ये एपी में आपका नहीं है।
तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर है क्वेश्चन 2। इसमें क्या बोला जा रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स आपको लिखना है, बनाना है ऑफ द एपी का। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, पहला टर्म दिया गया ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, यहां पे डी भी दिया गया है, आर गिवन एज फॉलोज। आपके पास 2 चीज दिया गया है, ए दिया गया, डी दिया गया, इससे आपको 4 टर्म्स निकालना है। तो पहला टर्म तो मिल गया हमें और 3 टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए पहले हमारे पास गिवन दिया गया है, तो ए टू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आएगा ए प्लस डी पहला। तो ए हमारे पास है 10 और डी हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 20। इसी टाइप से ए3 निकालने के लिए हमें मिलेगा ए2 प्लस डी। ए2 हमारे पास अभी आया जस्ट 20 और डी हमारे पास है 10, तो ये आ गया हमारे पास 30। इसी टाइप से ए4 भी निकाल लेते हैं। ए4 होगा हमारे पास 30, सॉरी ए3 हमारे पास है, ए3 प्लस डी इसका फॉर्मूला होगा, और ए3 हमारे पास है 30 और डी हमारे पास है 10, तो ये आ गया हमारे पास 40। तो देखिए ये हमारे पास 4 टर्म्स मिल गया, तो इसे लिख देंगे हम लोग 10, 20, 30 एंड 40। ऐसे आपको एपी मिल गया। इसी टाइप से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में बोला जा रहा है a-2 और d0। चलिए स्टार्ट करते हैं। a2 निकालेंगे हम लोग। पहला a1 वो दिया हुआ है, a2 a प्लस डी। तो a आपका क्या है -2 प्लस डी, तो आ गया -2। मतलब कि यह ऐसा संख्या है, ऐसा नंबर है जिसमें कुछ भी जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -2 ही आ गया। a3 भी वही आएगा, देखिएगा a2 प्लस डी, इस पे भी आपका वही -2 प्लस 0 -2, और a4 भी आपका वही होगा a3 प्लस डी, इस पे भी आपका -2 प्लस 0 -2। मतलब कि तीनों में ही आपका -2, इसका एपी आपका वही आएगा -2, इसलिए इसका एपी नहीं होगा, ये नो होता है इसमें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेम उसी टाइप से इसको फॉलो करना है। a1 दिया हुआ है, d दिया गया है, a2, a3, a4 निकालनी है और ap को लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। a दिया गया है, a2 निकालने के लिए हम लोग बताए थे a2 a प्लस डी। a हमारे पास है 4 और प्लस d लेकिन माइनस में है, तो माइनस जब रहेगा प्लस के साथ तो ब्रैकेट कर देंगे आप, क्योंकि दो एक साथ हम लोग दोनों ऑपरेटर यूज कर रहे हैं प्लस और माइनस का। तो यहां पे आ गया आपका 4 - 3, ये हो गया हमारा 1। इसके बाद हम लोग a3 निकालते हैं। a2 प्लस डी, a2 हमारे पास जस्ट अभी आया है 1 और d हमारे पास है -3, वही सेम चीज 1 -2, ये हो जाएगा हमारे पास -1। अब a4 निकाल लेते हैं। a3 प्लस डी, a3 हमारे पास अभी आया -1 और d हमारे पास है -3 प्लस -3, तो ये हो गया -1 और -3, तो ये हो गया हमारे पास -4। तो ये हमारे पास एपी मौजूद आ गया है, तो लिख देते हैं एपी। तो 4, 1, -1 और -4, ये आपका एपी है। अब हम लोग 4 में जाते हैं, सॉरी। तो 4 में भी हम लोग a2 निकालेंगे। a2 तो a प्लस डी, a आपके पास है -1 और प्लस 1/2, वही एलसीएम रूल, तो इसके लिए कर लेते हैं एलसीएम 2, ये -2 और प्लस 1, ये आएगा -1/2। ये आपका आ गया पहला a2। a3 निकालते हैं। a3 a2 प्लस डी, a2 है आपके पास -1/2 और d आपके पास है 1/2। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 0। और a4 निकाल लेते हैं। a3 प्लस डी, a3 प्लस डी, तो a3 आपके पास 0 आ गया है बच्चों, और इस पे जोड़ देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। जस्ट मैंने जो बोला था, 0 के साथ प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो एपी इसका आ गया है पहला -1/2, फिर कॉमा, सॉरी पहला 1 - 1 है, सॉरी पहला -1 है, हाँ -1 है आपका, दूसरा आपका है -1/2, तीसरा आपका है 0 और चौथा आपका है 1/2। ये एपी आया। पांचवा नंबर भी है, पांचवा में भी आपका A1 दिया हुआ है, A2 निकालेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग एक जैसा कर देना तो फिर लग रहा है एक ही जैसा। A2 निकालेंगे, A प्लस डी, ए आपके पास है -1.25 और प्लस डी आपका है -0.25, माइनस प्लस हो गया इसलिए ब्रैकेट दे दिया मैंने, -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे 0.25। अब आप लोग सीखे हुए हैं दोनों ऑपरेटर माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे लेकिन माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं -1.50। अब आता है A3 का फॉर्मूला था A2 प्लस डी, तो A2 आपका हो गया -1.50 प्लस डी वही सेम चीज -0.25, तो ये हो गया आपका -1.50 और -0.25, ये आ गया बच्चों 1.75। अब हम लोग A4 निकाल लेते हैं, A3 प्लस डी, A3 1.75 आया माइनस में -1.75 और माइनस में 0.25, तो वही सेम चीज -1.75 और -0.25, ये हो गया हमारा 2 माइनस में 2.00, तो 2 ही कहलाता है। एपी इसका होगा -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00। इसी टाइप से हम लोग आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए इस पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 पे भी आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है। पहले 4 क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, क्या है क्वेश्चन, ये पढ़ लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन चारों में आपको निकालना है, एपी दिया हुआ है, इन चारों में आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, इसी में खोज कर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहां देख पा रहे हैं आप, पहला टर्म तो इसी को कहते हैं, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो लिख देते हैं A1 3, A2 1, A3 -1 और A4 -3, ये हो गया। तो इसमें डी कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी को कहते हैं, डी इक्वल टू हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 आपका है 1 और A1 है आपका 3 माइनस, तो ये हो गया आपका -2। तो देखिए आपका आ गया ए, फर्स्ट टर्म आपका आया है 3 एंड कॉमन डिफरेंस है आपका आपका -2 है, तो यही आपका आंसर है। इसके बाद सेम उसको भी इसी टाइप से कर लेते हैं। तो यहां पर भी हो गया A1 -5, A2 -1, A3 3 और A4 7। तो इसमें भी हम लोग वही कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D, A2 A1, A2 आपका हो गया है -1 और माइनस का साइन दे देंगे, लेकिन एक और माइनस साइन आ रहा है, A1 में माइनस है तो माइनस यहां दे देंगे हम लोग। तो देखिए माइनस माइनस एक ही जगह साइन है, इसलिए हम लोग माइनस में कर दिए ब्रैकेट में उसको। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां हो गया -1 + 5, तो आंसर आएगा आपका प्लस में 4। तो इसमें फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म आपका है -5 और कॉमन डिफरेंस है आपका
कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। तो इस टाइप से दोनों निकल गया। आप थर्ड नंबर निकालते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में सेम लिख लेते हैं, A1 1/3, A2 5/3, A3 9/3 और A4 13/3। इसमें भी निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, A2 आपका है 5/3 और कॉमन डिफरेंस के लिए A1 चाहिए, फिर A1 आपका 1/3, 3 का एलसीएम 3 आया, 5 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 4/3। तो ये हो गया डी। तो लिख देते हैं फर्स्ट टर्म 1/3 और कॉमन डिफरेंस आपका आया 4/3। ये आंसर है। इसके बाद लास्ट नंबर है हमारा, इसको A1 0.6, A2 1.7, A3 2.8 और A4 3.9। इसका भी डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6, यह आ गया आपका 1.1। वही लिख देते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इस पर भी निकालना था। तो फर्स्ट टर्म 1.1, सॉरी फर्स्ट टर्म 1.1 नहीं है, फर्स्ट टर्म आपका 0.6 है और कॉमन डिफरेंस आपका है 1.1। ये आपका आंसर है। तो इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं 4, जिसमें कि क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें 4 नंबर बोल रहा है कि कौन सा इसमें से नंबर एपीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये फॉर्म करते हैं एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जब एपी फॉर्म कर जाएंगे तब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, जैसे ही आपको कॉमन डिफरेंस निकल जाता है तब आपको और 3 टर्म्स निकालना पड़ेगा उसके बाद। मतलब कि 4 तक निकला हुआ है, 5 6 7, तो पहले हम लोग चेक करना पड़ेगा कि एपी है या नहीं। एपी अगर होता है तब हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो लिख देंगे नॉट एन एपी। तो हम लोग पहले उसको देखने के लिए पहले देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो A1 A2 A3 A4 कॉमन डिफरेंस सेम करने के लिए हम लोग A2 से A1 को माइनस करते हैं, A4 से A3 को माइनस करते हैं, दोनों सेम आना चाहिए। तो लिख देते हैं यहां पर कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। अगर ये दोनों सेम आता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे डायरेक्ट हम लोग एपी नहीं बोलेंगे, इट इज नॉन एपी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। A2 आपका है 8 और A1 है आपका सॉरी A2 आपका 4 है, A2 4 है और A1 आपका है 2 है, A3 आपका है 8 और A2 आपका 4 है। तो 4 से 2 गया आपका 2 और 8 से 4 गया 4। तो देखिए दोनों का साइड में डी जो है कॉमन नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल साइन करेंगे और लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी। आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है जब हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इसको देखते हैं। इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो देखते हैं डी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, 5/2 -2 और 3 माइनस 5/2। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा आपका 2 5 माइनस 4 2 6 माइनस 5। दोनों साइड में देखिए आपका 1/2 आ रहा है, तो दोनों का डी सेम है। तो लिख देंगे कि ये आपका दोनों का सीक्वेंस सेम है, तो लिख देंगे दिस सीक्वेंस इज गिवन एन एपी। ये सीक्वेंस आपका
एपी में है, तो इसके आगे बढ़ना है A5 A6 A7। तो A5 देखिए जगह तो नहीं है हमारे पास, तो यहां पर बना लेते हैं इसको। यहां पर A5 का फॉर्मूला है A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। A4 है हमारे पास 7/2, तो 7/2 और डी है हमारे पास 1/2, तो 1/2 जोड़ देते हैं तो हमारा 2 कॉमन, 7 + 1, तो यह आएगा हमारा 8/2 मतलब कि 4। ये हो जा रहा हमारे पास 4। इसके आगे A6 हम लोग बढ़ेंगे A5 प्लस डी, A5 प्लस डी। A5 आपके पास है अभी जस्ट 4 आया और डी है 1/2, जोड़ देते हैं तो 2 कॉमन, 8 + 1, ये आ गया आपके पास 9/2। A7 होगा A6 प्लस डी, A6 आपका 9/2 और यहां प्लस डी है 1/2, 2 एलसीएम 9 + 1 10/2 मतलब कि 5। तो इस टाइप से आपका A6 A7 और A5 A6 और A7 निकला। आपका क्या क्या निकला है लिख देते हैं। 4 आया आंसर, एक आया 9 और एक आया आपका 9/2 और एक आया 5। ये तीनों हमारा आंसर आ गया। तो एक का एपी नहीं निकला, एक का एपी निकला है, तो हम लोग A5 A6 A7 मालूम कर लिए। अब चेक करेंगे थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर में भी वही डी चेक करते हैं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। आगे भी चेक कर सकते हैं लेकिन हम लोग 2 में ही पता चल जा रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रहा हमको। तो देख लेते हैं, 3.2 और -1.2। यहां पर भी -5.2 -3.2, तो ये आ जाएगा आपका -3.2 और +1.2, ये -5.2 और +3.2। माइनस करेंगे दोनों साइड से 2 आएगा माइनस में, डी दोनों का सेम आ रहा है, तो लिख देंगे दिस सीक्वेंस इज गिवन एन एपी। दिस सीक्वेंस इज गिवन एन एपी। ये सीक्वेंस गिवन आ रहा है आपका एपी का। आगे बढ़ते हैं A5 A6 A7 के लिए। A5 A4 प्लस डी, A4 आपको आया है -7.2 प्लस डी आपको आया -2, तो ये हो जाएगा -9.2। A6 निकाल लेते हैं, A5 प्लस डी, मतलब जितना भी आएगा उसके पीछे वाले को लेंगे। A6 आया तो A5, A4 आया तो A3, मतलब पीछे वाले को लेना है। तो A5 आपका आया -9.2 और डी आपका है -2, ये हो गया आपका -11.2। A7 A6 प्लस डी, A6 आपका 11.2 है प्लस -2, ये आ गया -13.2। तो इस टाइप से तीनों आ गया, लिख देते हैं तीनों का आंसर हम लोग। एक आ रहा है -9.2, एक आ रहा है आपका -11.2 और एक आ रहा है -13.2। चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसी टाइप से थ्योरी के जैसा बनाएंगे हम लोग। तो 4 में जो जो दिया गया पहले उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। पहले इसको एपी साबित करते हैं कि एपी है या नहीं, उसके बाद 5 6 7 निकालते हैं। तो चलिए पहले दिया गया जो है डी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, एक और कर लेते हैं चलिए A4 माइनस A3, सबको इक्वल कर देते हैं। तो A2 आपका है -6, सब बैठा देते हैं, पुडिंग कर देते हैं। सब में सेम आना चाहिए तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो
10 से 6 गया 4, 6 से 2 गया 4 और 2 पर 2 जुड़ा 4। तीनों डी आपका सेम आ रहा है, डी 4 आ रहा है सेम। तो अब आगे बढ़ सकते हैं A5, A6, A7 में। A5 आपका आएगा A4 प्लस डी। A4 आपका क्या है 2 और डी आपका आया जस्ट अभी 4, तो ये हो गया आपका 6। A6 लिख देते हैं A5 प्लस डी। A5 आपका अभी जस्ट आया 6 और डी आपका आया 4। अब A7 निकाल लेते हैं। एक लाइन छूट गया मेरा, लिखना था उसमें कि एपी है वो, तो कोई बात नहीं, इसमें आप लोग देख सकते हैं। A7 में आपका A6 प्लस डी, 10 प्लस 4 14, ये तीनों सीक्वेंस को लिख दीजिए, 6 10 और 14 आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं। इसका भी वही डी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, सब में सेम आना चाहिए। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 और यहां पर आ गया 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। कॉमन भी कुछ कुछ हो जाएगा, ये डायरेक्ट घट जा रहा है तो इसमें बच जा रहा है रूट 2। इसमें 3 प्लस 2 रूट 2, इधर हो गया माइनस 3 और माइनस रूट 2। इधर हो गया आपका 3 प्लस 3 रूट 2 और इधर हो गया माइनस 3 और माइनस 2 रूट 2। घटा के देखते हैं सब सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये रूट 2 आ गया पहला, इसमें भी 3 3 कैंसिल, 2 रूट 2 से 1 रूट 2 गया, रूट 2 आ गया। सेकंड वाले का भी आंसर रूट 2 हो गया, थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। 3 3 कैंसिल, 3 रूट 2 से 1 रूट 2 घटा, रूट 2। तो देखिए ये सीक्वेंस आपका एपी में है, तो लिख देते हैं दिस सीक्वेंस इज एन, दिस सीक्वेंस इज गिवन एन एपी। मतलब बढ़ सकते हैं हम लोग आगे, A5 A6 A7, A5 A4 प्लस डी। A4 आपको जस्ट 3 प्लस 3 रूट 2 और डी आपका आया रूट 2, तो ये हो जाएगा आंसर 3 प्लस 4 रूट 2। A6 निकाल लेते हैं, A5 प्लस डी। A5 आपका 3 प्लस 4 रूट 2 आया और रूट 2 जोड़ दिया हमने, तो 3 प्लस यहां पे 5 रूट 2 आया। सिर्फ रूट 2 जोड़ रहा है बस, और कुछ नहीं। A7 A6 प्लस डी, 3 प्लस 5 रूट 2 और प्लस रूट 2, यहां पर 3 प्लस 7 रूट 2। तो इस स्टेप से 3 हम लोग का आंसर आ गया है। पहला 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस सॉरी 6 रूट 2, सॉरी यहां पे 7 रूट 2 नहीं, 6 रूट 2, 6 रूट 2। तो कुछ इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस आगे बनाते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बना लेते हैं। 6 और 7 में क्या है हमारे पास, तो 6 और 7 में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी हम लोग पहले सेम देखेंगे, कॉमन डिफरेंस, अगर सेम आता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो लिख देंगे नॉट इन एपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डी यहां पर हम लोग दे देते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, सबको सेम। तो 0.22 माइनस 0.2, 0.222 माइनस 0.22 और 0.2222 माइनस 0.222। तो माइनस करते हैं तो इसमें आता है आपका 0.20, सॉरी 02। इसमें आता है आपका है 0.002 और इसमें आपका आता है 0.0002। तो कुछ ऐसा आ गया आपका। तो देखिए तीनों तरफ से इक्वल नहीं है, तो लिख देते हैं ये आपका सीक्वेंस एपी में नहीं है, लिख देते हैं इट इज नॉट एन एपी।
इसका आगे बढ़ना ही नहीं हम लोग को है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे भी देखते हैं चेक करके। तो D A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 चेक कर लेते हैं। -4 -0 -8 -4 और -12 -8। तो यहाँ पे -4 आता है, यहाँ पर -8 + 4, यहाँ पे हो गया -12 + 8। सब साइड से देखिए -4 आ रहा है, तो ये भी लिख देते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है। तो दिस सीक्वेंस इज गिवन इन एपी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। A5 A4 + D, A4 -12 है और D आपका -4 है, तो आ गया -16। A6 निकाल लेते हैं। A5 + D, A5 + D, A5 आपका -16 है और D आपका -4 है, तो -20। और A7 आपका है A6 + D, A6 आपका -20 है और -4 -24। तो ये तीनों सीक्वेंस आपके पास है, -16 -20 और -24। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। सेम ये भी 8 9 10 पे उसी टाइप से बनेगा। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो 8 का ए में दिया गया है सबका, पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस था हमारा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये तीन मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको उतार देते हैं, -½ माइनस -½ -½ माइनस -½ -½ माइनस -½ मतलब कि जो भी आएगा सब में सेम आने वाला है, सब में एक ही आएगा क्योंकि सब में सेम ही दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको है। तो ये आ गया आपका -½ + ½ -½ + ½ और -½ + ½ सब में 0 0 = 0 = 0, कॉमन डिफरेंस सब में 0 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख देते हैं द गिवन। ये हमारा सब में सेम आ रहा है तो लिख देंगे द गिवन सीक्वेंस इन एन एपी। ये सीक्वेंस जो है आपका एपी में है क्योंकि सब में सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो आगे A5 A6 A7 चल सकते हैं। A5 के लिए A4 + D, A4 है हमारे पास -½ और +0, तो ये आ गया आपका -½ मतलब कि जो भी है सब में हाफ आने वाला है। A6 में भी वही A5 + D, A5 आपका हाफ है और उसमें भी 0, इसमें भी -½ A7 में भी आपका वही आएगा। A6 + D ½ + 0, इसमें भी ½ तीनों में आपका सेम आ गया। तो देखिए तीनों में सेम क्वेश्चन है, आपका आंसर आएगा। इसमें भी ½ और ½ ये तीनों भी आपका आंसर है। इसी टाइप से सेम इसको भी फॉलो करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। डी निकालते हैं, तो डी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो सॉल्व करते हैं, 3 - 1 9 - 3 और 27 - 9। तो इधर आता है 2, इधर आता है 6, इधर आता है आपका 18। देखिए तीनों इक्वल नहीं है तो एक नॉट इक्वल कर देते हैं, लिख देते हैं कि द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी,
इज नॉट एन एपी, मतलब कि ये हमारा सेम किसी में नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस किसी में सेम नहीं है, इसलिए हमारे सीक्वेंस में ही नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी डी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, इसमें भी वही 2A माइनस A, 3A माइनस 2A और 4A माइनस 3A, सब में देखिए A आ रहा है। तो लिख देते हैं द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एपी। आगे बढ़ते हैं A5 की ओर। A5, A5 में आपका आ रहा है आंसर A4 प्लस D, A4 आपका है 4A और D है आपका A लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारा 5A। A6 निकाल लेते हैं, A5 प्लस D, A5 आपके पास है 5A और प्लस A, ये 6A। इसी टाइप से A7 भी, A6 प्लस D, A6 है आपके पास 6A प्लस A, ये आ गया 7A। तो तीनों को तीनों मिल गया मेरे को। इस तीनों क्वेश्चंस को भी हम लोग लिख देते हैं आंसर को, 5A, 6A और 7A। इसी टाइप से हम लोग 11, 12 सब भी क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन में 11th है, 12th है और 13th है। 11th को भी उसी टाइप से बनाते हैं हम लोग हैं। तो 11th में भी हम लोग को जो जो दिया गया है डी पहले इक्वल कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 सबको हम लोग सेम कर लेते हैं। तो जो जो दिया गया है A स्क्वायर माइनस A, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो एक चीज बच्चों आप लोग ध्यान रखो, कभी भी A स्क्वायर से A घटता नहीं है, क्योंकि वो स्क्वायर में और वो सिंगल में। A3 से A स्क्वायर घटता नहीं है, A4 से A3 घटता नहीं है। अगर 3A रहता, 2A रहता तो घट जाता। तो ये तो लग ही नहीं रहा कि कुछ होगा, ये माइनस होगा नहीं, तो इसलिए ये नॉट इक्वल होगा। तो हम इसमें नॉट इक्वल दे सकते हैं और लिख सकते हैं द गिवन सीक्वेंस इज, द गिवन सीक्वेंस is not an AP। ये तो ऐसे बन गया हमारा बच्चों। इसके बाद 12 देख लेते हैं। 12th में क्या है, इसको भी वही करते हैं, D, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। इसको भी चेक कर लेते हैं। रूट 8 माइनस रूट 2, रूट 18 माइनस रूट 8, रूट 32 माइनस रूट 18। एक चीज बच्चों आप लोग ध्यान रखना, रूट 8 का मतलब क्या होता है। रूट 8 का मतलब देखो ऐसे होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मतलब कि 2 2 है इसमें, एक 2 निकल जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो इसी टाइप से 18th को भी लिख सकते हैं, 18th को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 9 3 3। जिसका भी दो रहता है, 2 नंबर रहता है, उसमें से एक निकलता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो इसमें 3 रूट 2 हो जाएगा। उसी टाइप से इसका 4 रूट 2, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसको पहले रफ कर देते हैं, क्योंकि ये चीज तो इसमें 13 बनाएंगे हम लोग, इसलिए इसको रफ कर देते हैं। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट 8 का मतलब अभी हम लोग देखे थे 2 रूट 2 और ये रूट 2, इसमें था 3 रूट 2 और इसमें 2 रूट 2 और इसमें 4 रूट 2 और इसमें आपका 3 रूट 2। सबको माइनस करेंगे तो देखो रूट 2 ही आएगा, किसी को भी रूट 2 आएगा सब। तो देखो तीनों में डी सेम आ रहा है, तो लिख देंगे द सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि एपी है तो इसके आगे बढ़ सकेंगे। A5, A4 प्लस डी। A4 हमारे पास अभी जस्ट आया ये, तो ये 4 रूट 2 था, तो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 डी आया आपका रूट 2, तो बन गया
5√2। अगर इसको हम लोग स्क्वायर में लिख दे, जो स्क्वायर रूट में है, तो इस तरह लिखेंगे तो कैसे होगा? 5√2 का मतलब होता है ये दो अंदर, दो बार होगा तभी इसका मतलब कि एक निकला है। तो इसको हम लोग अंदर करने के लिए ऐसा होगा 5 × 5 × 2, क्योंकि ये निकल नहीं पाया, इसका मतलब एक ही था, ये दो होगा तभी इसमें से एक निकला है, तो इसका मतलब कि 2 5 कर दिए अपने मन से, तो ये 50 हो गया। इसको भी निकालोगे तो देखना यही आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसका आंसर है √50। इधर भी निकाल लेते हैं A6 A5 प्लस D, इसमें A5 आपका है 5√2 और D आपके पास √2, ये आ गया 6√2। इसी टाइप से उसमें भी कर लेते हैं, तो आएगा 72 और A7 निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इस टाइप से निकालना है क्योंकि ऐसा आंसर हमारा है, इसीलिए A7 A6 प्लस D। A6 है हमारे पास √72, सॉरी 6√2, सॉरी 6√2 प्लस √2, ये आ गया 7√2। तो 7√2 को लिखेंगे तो हम लोग क्या होगा, 7 7 जा 49 और 2 98 रूट, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर लिख देते हैं बच्चों, √50 √72 और √98, √98 ये आंसर है। इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे, तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। सेम चीज इसमें भी वही करेंगे हम लोग, D = A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, √6 माइनस √3, √9 माइनस √6 और √12 माइनस √9। तो बच्चों √6 से कुछ भी निकलेगा नहीं और √3 से तो निकलना ही नहीं है, तो ये तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे लिख देंगे। √9 से मान लो 3 निकल जाएगा, 3 माइनस √6, जो कि दोनों सेम नहीं लग रहा है। इसमें से ही बच्चों होगा 3 इसमें 2√3 हो जाएगा और इसमें 3। तो देखो बच्चों तीनों सेम नहीं आ रहा है D, तो तीनों का तीनों नॉट इक्वल है, तो लिख देते हैं द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। इसका सीक्वेंस आपका AP नहीं बना रहा है। इसके बाद हम लोग 14 और 15 को सॉल्व करते हैं। तो 14 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 14 और 15 में भी वही सेम क्वेश्चन है, इसको भी उसी टाइप से बनाएंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज 5.1। उसके बाद हम लोग 5.2 बनाएंगे। तो पहले 14 और 15 को भी देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है पहले। तो स्टार्ट करते हैं। 14 में बच्चों दिया गया है स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर सबको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो D निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 1, 25 माइनस 9 और 49 माइनस 25। सब में सेम आना चाहिए तभी काम होगा। तो 8 आया, 16 आया और यहाँ 24 आया। देख पा रहे हैं कि तीनों सेम नहीं है, तो इसको लिख देते हैं नॉट इक्वल। इसका लिख देंगे द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको भी उसी टाइप से। 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 दिया हुआ है डायरेक्ट, उसको कुछ करना नहीं है। सॉल्व करते हैं D निकालकर, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। सॉल्व कर लेते हैं, D सब में सेम आना चाहिए। 25 माइनस 1, 49 माइनस 25 और 73 माइनस 49। तो देखिए तीनों में हम देख लेते हैं क्या आ रहा है, 24, 24 और 24। तीनों में सीक्वेंस एक ही आ रहा है, तो लिख देते हैं तीनों में द गिवन सीक्वेंस
इज एन एपी, इसका सीक्वेंस आपका एपी है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम लोग इसको A5 निकालने को। A4 प्लस डी, A4 है बच्चों आपका 73 प्लस डी, डी आपका 24 है, तो इसका आ गया बच्चों आपके पास 7 और 9, ठीक है, 4 3 7 और 9। A6 निकालेंगे, A5 प्लस डी, 97 प्लस 24, इसका बच्चों आया 11 to 11 12, ये 1 2 1 एंड A7 निकालेंगे, A6 प्लस डी, A6 आपका आया 121 प्लस 24, तो ये आ गया 5 4 1। तीनों सीक्वेंस का आंसर आ गया हमारे पास, A5 97, A6 121 और A7 आपका आ गया 145। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे और मिलते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।